गांव का नाम था रामपुर टोला। छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की बातें इतनी बड़ी थीं कि एक घर का किस्सा पूरे गांव की हंसी बन जाता था। इसी गांव में था शर्मा परिवार, जो अपने आप में पूरा कार्टून लगता था। घर के मुखिया थे प्यारे लाल शर्मा। उम्र 60 के ऊपर, लेकिन दिमाग बिल्कुल चालाक। हर बात में कहते। हमारे जमाने में ये नहीं होता था। उनकी पत्नी थी कमला देवी, जिनकी जिंदगी का एक ही काम था, घर को जोड़कर रखना और बहू से बहस करना। प्यारे लाल के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा बिट्टू। रमेश की शादी जिस लड़की से हुई, उसी दिन से पूरे रामपुर टोला में एक नया नाम मशहूर हो गया। कंजूस भाभी रमेश की पत्नी का असली नाम था सविता, लेकिन शादी के 1 महीने बाद किसी ने उनका असली नाम लेना ही बंद कर दिया। पहले दिन सविता शांत, सुशील और संस्कारी लगी, लेकिन जैसे ही घर की चाबी उनके हाथ में आई, वैसे ही उनके अंदर का असली टैलेंट बाहर आ गया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, घर की रसोई में जाकर चावल, दाल, आटा, तेल सब गिनकर देखा। फिर एक पुरानी कॉपी निकाली और लिखा, आज से खर्च का पूरा हिसाब रहेगा। कमला देवी ने सोच, नई बहू है, थोड़ी समझदार है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही समझदारी आगे चलकर पूरे घर का वजन घटा देगी। शादी से पहले घर में नाश्ते में पूरी, सब्जी, पराठा, कभी कभी हलवा भी बन जाता था। अब सुबह 4 रोटियां बनती थीं। घर में 5 लोग थे। कमला देवी ने पूछा, बहू, एक रोटी कम क्यों? सविता भाभी ने शांति से जवाब दिया, माँ जी, आजकल लोग कम खाते हैं, सेहत अच्छी रहती है। रमेश चुप रहा। बिट्टू ने मन ही मन तय कर लिया, अब से नाश्ता स्कूल में ही करूँगा। चाय भी नाप तौल कर घर में चाय बनती थी, लेकिन अब उसमें भी नया नियम था। पहले 1 कप दूध लगता था, अब आधा कप, पानी ज़्यादा, दूध कम। प्यारे लाल शर्मा ने एक दिन चाय पीकर कहा, इसमें स्वाद कम है। सविता भाभी बोली, बिट्टू की हालत सबसे खराब थी। स्कूल से आकर बोला, भाभी, बहुत भूख लगी है। सविता भाभी ने प्लेट में एक पतली रोटी और 2 चम्मच सब्जी रख दी। बिट्टू बोला, इतने से क्या होगा? भाभी बोली, भूख लगना अच्छी बात है, ज्यादा खाने से आलस आता है। उस दिन से बिट्टू पड़ोसी के घर ट्यूशन के बहाने खाना खाने लगा। त्योहारों की दुर्दशा, दिवाली आई, पूरा गांव मिठाई, पटाखे और रोशनी से भरा था। कमला देवी बोली, बहू, मिठाई बनवा लेते हैं। सविता भाभी बोली, बनाने में गैस लगेगी, खरीदने में पैसे, आखिर बाजार से। एक छोटा सा डिब्बा रसगुल्ला आया, उसमें कुल 6 रसगुल्ले थे। घर में 5 लोग। सविता भाभी ने कहा, एक एक्स्ट्रा इसलिए रखा है, अगर कोई बहुत जिद करे। किसी ने जिद नहीं की। स्वाद आदत से आता है, खर्च से नहीं। उस दिन के बाद किसी ने चाय पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। मोहल्ले में चर्चा, रामपुर टोला में बातें बहुत तेजी से फैलती थीं। सब्जी वाली बोली, भाभी आधा प्याज भी कटवा कर ले जाती हैं। दूध वाला बोला, 1 बूंद ज्यादा गिर जाए तो पूरा हिसाब करवाती हैं। तेल वाले काका बोले, इनके घर तेल ज्यादा दिन चलता है, लगता है पूजा में भी बूंद बूंद डालती होंगी। धीरे धीरे सविता का नाम कोई नहीं लेता था। सब कहते थे, अरे कंजूस भाभी आ रही हैं। एक दिन रमेश के मामा जी आ गए। कमला देवी खुश हुई, आज तो अच्छे से खाना बनेगा। सविता भाभी ने तुरंत पूछा, कितने दिन रुकेंगे? मामा जी बोले, 2 दिन। भाभी ने मन ही मन हिसाब लगाया, 4 रोटियां रोज ज्यादा। खाने में दाल ऐसी बनी कि चमचा भी सोच में पड़ जाए। मामा जी जाते समय बोले, बेटी, अगली बार होटल में रुकूंगा। एक दिन प्यारे लाल शर्मा बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, दूध, फल और अच्छा खाना दीजिए। सविता भाभी बोली, डॉक्टर साहब, दवा से काम चल जाएगा। फल आए, केले 4। घर में सबने एक एक देखा, प्यारे लाल को 2। प्यारे लाल मन ही मन बोले, अब समझ आया, ये बीमारी कैसे ठीक होगी। रामपुर टोला में सालाना मेला लगा। बिट्टू उछल पड़ा, भाभी चलो ना। पहले मना किया गया, फिर पूरे घर ने जिद की। मेले में झूला, मिठाई, खिलौने सब थे। सविता भाभी ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन तभी उनका पर्स कहीं गिर गया। पर्स में पूरे महीने का बजट था। भाभी का रोना निकल गया। पूरा परिवार ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद एक गरीब बच्चा पर्स लेकर आया। बोला, आंटी, ये आपका है? पर्स पूरा था। सविता भाभी चुप हो गईं। घर आकर सविता भाभी देर तक सोचती रहीं। पहली बार उन्होंने महसूस किया, पैसा बचाना ज़रूरी है, लेकिन इंसान बनकर रहना उससे ज़्यादा। अगले दिन उन्होंने पूरा खाना बनाया, रोटियां पूरी, दाल गाढ़ी, सब्जी भरपूर।
कमला देवी की आंखें भर आईं। बिट्टू खुश होकर बोला, आज तो भाभी बदल गईं। अंत सविता पूरी।